गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, आपकी बाजार पर राय लेना चाहेंगे। काफी दिनों के बाद एफआईआईज की तरफ से हमने बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखे हैं, पर बहरहाल हम आगे आने वाले दिनों के लिए क्या बाजार का आप स्टैंड देखते हैं, क्या रुख आप देखते हैं, ये जानेंगे। बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज एफआई की बिकवाली आई है, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन हमने लार्ज कैप मिड कैप में देखा है, स्पेशली बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर हम देखें तो वो काफ़ी अच्छा एक सिग्नल प्रतीक कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है इन द नियर टर्म, क्योंकि एफआईज की बिकवाली बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन इस महीने करीबन 20,000 करोड़ के ऊपर का इनफ्लो एफआई से आया है। ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि एक आध दिन अगर हम इसको इग्नोर करें तो मार्केट्स अभी भी काफ़ी वेल पोजिशनड है, अभी भी तेजी का माहौल है और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी सेल ऑफ या कोई पैनिक मार्केट में क्रिएट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार के Q1 के नंबर्स कंपनीज ने डिक्लेयर किए, इससे ये डेफिनेटली अनुमान लग रहा है कि कंपनीज नतीजे उम्मीद से काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स में अगर थोड़ी बहुत कमजोरी भी आती है तो वो खरीदने का मौका रहेगा और डेफिनेटली मार्केट्स का ट्रेंड इन द नियर टर्म अपवर्ड्स ही रहने की अपेक्षा रहेगी। ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगी अविनाश जी, आपकी लॉन्ग टर्म पिकअप साल भर का नजरिया किसी के पास हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय देंगे आप? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर साल भर की नजरिया है तो हमको लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी जो हमको पसंद है वो आल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स मार्च तिमाही के लिए डिक्लेयर किए थे। करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 925 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और पहला तिमाही जो FY23 के लिए यहाँ पे भी कंपनी ने करीबन 50% का प्रॉफिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। करीबन 280 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत बढ़िया है। ये कंपनी ज्यादातर MTO में एज वेल एज रिटेल ई कॉमर्स में काम करती है। गटी इनकी सब्सिडरी है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में है। करीबन 8 या 9 का पी मल्टीपल आ रहा है FY23 के अर्निंग्स पे। तो यहाँ पे साल भर का नजरिया कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि 420-425 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक साल भर का वैल्यू पिक नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, SBI कार्ड्स का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी नॉर्मलाइज हो चुका है। कोविड के सालों में इनको काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है और कार्ड बिजनेस में ये नंबर 2 प्लेयर है HDFC बैंक के बाद। करीबन हमको लग रहा है कि आने वाले साल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ रहेगी वो कम से कम 15-20% रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी Q1 में काफी अच्छी कंपनी ने रिकॉर्ड की है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। हमको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड के सेल्स में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आने वाले 12-15 महीने में मिल सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। देखिए, मुझे लग रहा है कि BPCL में सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो डाइवर्समेंट का था, वो अभी निकल गया है। एटलीस्ट आने वाले 3 या 6 महीने के लिए कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑलरेडी Q1 में कंपनी ने काफी बड़ा घाटा रिकॉर्ड किया है और आने वाले क्वार्टर्स में अगर GRMs बढ़ते नहीं है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में इस स्टॉक को निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पे दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको ऑयल सेक्टर में ही रहना है तो ऑयल इंडिया या ONGC ये शायद थोड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन BPCL से कोई भी उछाल में निकल चाहिए। मेरे ख्याल से इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिना में नाल्को काफी बड़ा प्लेयर है, काफी बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो ऑल्दो कमोडिटी प्राइसेस ऊपरी लेवल से घट चुके हैं, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में हमको लग रहा है कि कंटिन्यूसली एक फर्म अप ट्रेंड प्राइस में देखने को मिला है। इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है हिंडाल्को, इनके भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आ गए हैं और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए रहेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से ये शेयर को होल्ड करिए, इनको डेफिनेटली एक अच्छी प्राइस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट इसमें होल्ड करने की राय रहेगी, जबकि 6 से 12 महीने में उनको एक अच्छा प्राइस रिवॉर्ड मिल सकता है। नाल्को होल्ड करने की सलाह और HDFC बैंक में वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉप लॉस बराबर मेंटेन करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉप लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स रखते नहीं है, बट मेरे ख्याल से 1500 का लेवल एक शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशन निकाल दीजिए, अदरवाइज 1550-1560 का एक शॉर्ट टर्म में टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। लॉन्गर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर में आपको बहुत ऊपरी लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। देखिए, आईटी में हमको लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, नॉट ओनली इन्फोसिस के लिए बट सारे आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि
सबसे बड़ा जो मदर मार्केट आईटी के लिए वो यूएस है और यूएस में हमने सभी ने देखा है कि 2 क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। तो इंक्रीमेंटल जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि होपफुली दिसंबर एंड या जनवरी के बाद वापस थोड़ा बहुत कंडीशन इंप्रूव होने की अपेक्षा है। तो इनका नज़रिया कम से कम 6 to 12 मंथ होना चाहिए। इन्फोसिस में डेफिनेटली गाइडेंस भी इंप्रूव हो चुका है, इनके मार्जिन पे भी थोड़ा बहुत इजाफा हमने क्वार्टर 1 में देखा है। हमको लग रहा है कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन री रेटिंग अगर स्टॉक को होना है तो उसके लिए 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये देते हैं तो इनको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल तो इनको होल्ड करना चाहिए, कोई पैनिक मत करिए, बट जो भी री रेटिंग आएगी उसमें एटलीस्ट एक 8 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल स्वाति, अगर इनका नज़रिया 2-3 साल का है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन लेवल है। अगर ये चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है और जैसे सभी को पता है, इन्होंने जो पिछला बायबैक किया था वो 4,500 रुपये का था और हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि टीसीएस ऑलवेज अपने बायबैक प्राइस के ऊपर कभी ना कभी स्टॉक चला जाता है और ये हमने पिछले 2 या 3 बायबैक में भी देखा है। तो इनका नज़रिया अगर लंबा है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने पहले कहा, कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत स्लगिशनेस और थोड़ी बहुत कमजोरी आएगी क्योंकि यूएस मार्केट्स में कमजोरी है। बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है और ये होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, हो सके तो थोड़ा एवरेज भी ये करके अपने पोर्टफोलियो में इसका इजाफा कर सकते हैं। इनफैक्ट स्वाति, देखिए, ये कंपनी की अभी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो रिलायंस के पास गई है और अभी इन्होंने हाल ही में एक ओपन ऑफर पर सेल भी किया था। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म है तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर कम से कम 1-2 साल का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई इनको हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बट लॉस मेकिंग है और जब तक ये लॉस कवर होगा कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम तो आपको देना है और लंबी अवधि के लिए ये पैसा तब बनाएगा जब आप इसमें कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करें। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर इनका सिर्फ साल भर का नजरिया है तो कोई भी उछाल में ये निकल सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसको होल्ड करें। देखिए, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इतना भारी अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट है और वो भी इस लेवल के इंडेक्स पे। कंपनी के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक थे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़े बहुत रेगुलेटरी इश्यूज होने के कारण स्टॉक में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये साल सवा साल अगर ये स्टॉक रखते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट अच्छी खासी कमाई हो सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा बना दीजिए और यहाँ पे होल्ड करिए। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि लॉस में इस कंपनी को मत निकालिए क्योंकि बिजनेस अच्छा है और आने वाले 12-15 महीने में अच्छी री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। इंट्राडे पिक के तौर पर माफ कीजिए, हफ्ते भर का नजरिया कहीं पर रखना हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आप सलाह देंगे? इनफैक्ट स्वाति, मेरा भी स्टॉक का जो नाम है जो सुमित जी ने कहा वो लार्सन एंड टूब्रो है। पोजिशनल व्यू हमको पॉजिटिव लग रहा है। हमको लग रहा है कि 1845 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे 2010-2015 का एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो ये एक अच्छा 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल बाय बन सकता है लार्सन एंड टूब्रो। तो इसमें एक छोटी पोजिशन बना सकते हैं जहाँ पे मुनाफे का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इन्वेस्ट